जी दोस्तों, नाकामी और हीला बाजी के बाद तीसरा पॉइंट है खुद एतमादी पैदा करें और खौफ पर काबू पाएं। दोस्तों, खौफ एक ऐसा अंसर है जो लोगों को कामयाबी और अमीर बनने से रोकता है। डरपोक और बुज़दिल आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता और ना ही वो कभी अमीर बन सकता है। वो हमेशा नाकाम और गुर्बत की ज़िंदगी गुजारता है। बेकार बैठने से खौफ जन्म लेता है और काम से, खुसूसी तौर पर तमीरी काम से खौफ में कमी आती है और खौफ से खुद एतमादी में भी कमी आ जाती है। जिस आदमी को अपने आप पर एतमाद ना हो वो कभी कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। खौफ इंसान की सलाहियतों को दीमक की तरह चाट जाता है। बुज़दिल आदमी का घर और माशरे में कोई मुकाम नहीं होता और वो ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारता है। खौफ कहता है कि हमेशा अपनी सोच को मस्बत रखें, कभी मनफी सोच का शिकार ना हो। मसलन आप कोई काम करते हैं तो हमेशा अपने आप पर यकीन रखकर मस्बत सोच के साथ कदम बढ़ाने से कामयाबी हासिल होती है। अगर आप अपने आप में खुद एतमादी पैदा करना चाहते हैं तो लोगों से बात करते हुए अपने सर को ऊंचा रखें, आंखों में आंखें डालें और मुस्कुरा कर बात करें। और अगर आप खौफ पर काबू पाना चाहते हैं तो सबसे पहले सर उठाकर चलना सीखें। इस तरह आप में खुद एतमादी और यकीन पैदा होगा। जब अपने आप पर यकीन और भरोसा पैदा हो जाए तो खौफ खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। खुद एतमादी और भरोसे का किरदार कामयाबी के मैदान में बहुत अहमियत का हामिल है। ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जिनको अपने आप पर भरोसा और यकीन हो। जिन लोगों के पास एतमाद, भरोसा और अपनी ज़ात पर यकीन का फ़िक़दान हो वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस तरह कोई भी इंसान सलाहियतों से आरी नहीं होता, सिर्फ लोग इनकी पहचान नहीं कर पाते। अगर हमें अपनी सलाहियतों की पहचान हो जाए तो यकीन और भरोसा खुद ब खुद पैदा हो जाता है और खौफ भी जाता रहता है। दोस्तों, खुद एतमादी और खौफ के बाद चौथा पॉइंट है बुलंद सोच और ऊंची उड़ान। दोस्तों, डेविड जोसेफ ताकीद करते हुए कहता है कि कभी भी अपने आप को सस्ते दामों फरोख्त न करें, अपने आप से नापसंदीदगी का इजहार ना करें, बल्कि अपने आप को काबिल कदर समझें। जब आप अपनी इज्जत खुद करेंगे तो लोग भी इज्जत करेंगे। जब आप अपनी नाकदरी खुद करेंगे तो लोग भी आपकी कदर व इज्जत नहीं करेंगे। जब आप अपने आप को एक बासलाहियत और बाकमाल इंसान समझने लगते हैं तो खुद ब खुद आपकी सोच भी बुलंद हो जाती है और आपके ख्यालात बुलंद तर हो जाते हैं। यूँ आप हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, डेविड जोसेफ कहता है कि अपनी नाकदरी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। यह हमेशा इंसान को नाकामी के मुंह में धकेल देती है। बुलंद ख्याली पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा जुर्रत, बहादुरी, फतह, जीत और हौसले जैसे अल्फाज के बारे में सोचें। इनसे इंसान में आला सोच पैदा होती है और एतमाद मज़ीद मजबूत होता है, जबकि नाकामी, गम, सदमा और परेशानी जैसे अल्फाज से खौफ और डर पैदा होता है। मज़ीद बरा आपने अपने अंदर बसीरत और ख़यालात में वसअत पैदा करनी है और तंग नज़री को ख़त्म करना है। अपने इर्द गिर्द के लोगों का अदब करना सीखें। डेविड जोसेफ कहता है कि कामयाबी के लिए ये लाजमी है कि सिर्फ बड़े बड़े मकासद और मंसूबों को नज़र में रखा जाए। दोस्तों, अदना और कमतर चीज़ों में अपने आप को मत उलझाएं, वरना वक़्त के ज़िया के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। आखिर हम लोग ऊंचा क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमें अपने आप पर भरोसा ही नहीं होता और ना ही हमें अपनी सलाहियतों का इल्म होता है, इसलिए हम कमतर सोचते हैं। अगर हमें यकीन हो जाए कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं तो हम मेहनत से हर चीज़ को मुमकिन बना सकते हैं। तो ऐसे हालात में अगर आप बड़े बड़े मकासद के हसूल के बारे में सोचेंगे, जब बड़ी बड़ी चीज़ों के हसूल के बारे में एक सोच पैदा हो जाए तो फिर मस्बत सोच के साथ कदम बढ़ाएं। ऐसे वाक़यात जहन में लाने से गुरेज करें जिनसे खौफ और नाकामी की फ़िज़ा पैदा हो। इसके बरक्स हमेशा कामयाब और बहादुर लोगों के वाक़यात पढ़ने और इन्हें ख्याल में लाने से मस्बत सोच को तक़वियत मिलती है और इंसान की सोच बुलंद होती जाती है। दोस्तों, डेविड जोसेफ का पांचवा पॉइंट है तख्लीकी सोच और ख्वाब। दोस्तों, डेविड जोसेफ अपने आप पर एतमाद के बारे में मज़ीद वजाहत करते हुए कहते हैं कि बुनियादी तौर पर जब आप यकीन कर लें कि आप जो कुछ सोच सकते हैं वो हासिल कर सकते हैं तो आपके जहन में खुद ब खुद तख्लीकी सोचें परवान चढ़ना शुरू हो जाती हैं।
अगर आप अपने ज़ख़ीरा अल्फाज से नामुमकिन, मुश्किल और नापसंदीदगी जैसे अल्फाज ख़त्म कर दें तो फिर आप अपनी सोच को मस्बत रख कर नित नए नज़रियात और तजर्बात को जन्म दे सकते हैं। जोसेफ बिजनेस के मैदान में काम करने वालों को नसीहत करते हुए कहता है कि पैदावारी मैदान में कामयाबी के लिए पैदावार और क्वालिटी को एक साथ परवान चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आदमी को चाहिए कि कुव्वत समात को मजबूत बनाए, क्योंकि सुनने की महारत अजीम नज़रियात को अदराक पजीर और तासर पजीर बनाती है। दोस्तों, तख्लीकी सोच और ख्वाब के बाद छठा पॉइंट है वही करें जो आप सोचते हैं। जैसा कि पहले भी बयान किया जा चुका है कि आपकी सोच आपको कामयाब या नाकाम बनाती है। आपकी सोच का तरीकाकार कामयाबी या नाकामी की तरफ ले जाता है। अगर आपकी सोच मस्बत है तो आप कामयाब हो जाएंगे, और अगर आपकी सोच मनफी है तो आप नाकाम होंगे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मस्बत सोच और बुलंद ख्याल कामयाबी की ज़मानत हैं। आपके ख्यालात और अमाल दोनों मिलकर आपको कामयाब या नाकाम बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी सोच मस्बत हो और आपके ख्यालात कामयाब लोगों की तरह हों तो उसके लिए आपको चंद असूलों पर अमल करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले अपनी ज़ाहरी हालत को जाज़िब नज़र बनाएं। जब आप ज़ाहरी तौर पर खूबसूरत और अहम दिखाई देंगे तो आपकी सोच खुद ब खुद अहम हो जाएंगी। लिहाजा लिबास व पोशाक इस तरीके से पहने जो आपको जाज़िब नज़र बनाने वाले हों। अपने आप में खुद एतमादी पैदा करें और अपने हौसलों को बुलंद रखें। दूसरी बात यह है कि आपका ज़हन खुद ब खुद इसे बेहतर तरीके से सरअंजाम देने में लग जाएगा और काम खुद ब खुद एहसन तरीके से सरअंजाम होगा। तीसरी बात यह है कि रोज़ाना अपने ज़हन और भरोसे की तजदीद करें कि आप में वो सलाहियतें मौजूद हैं जो एक कामयाब इंसान में होनी ज़रूरी हैं।